Hello guys, welcome to my channel. Today we discuss Oswald dilution law, which is important chapter for 12th board as well as BSc. What do you mean by Ostwald dilution law? Ostwald was a scientist who gave this dilution law. डायल्यूशन लॉ मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में कितना कोई भी सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है, इट्स डिपेंड ऑन डाइल्यूशन, कि उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा तो वो डाइल्यूटेड होगा. ठीक है, तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ सेज इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेट, कोई भी आयन कितने आयन्स में टूट रहा है, डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेट जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल होता है. अब तो क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा दिमाग में, वाई ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो इसका सिंपल आंसर है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना वो 100% डिसोसिएट कर जाता है आयंस में, 100%. अब जब आयंस में टोटली वो डिसोसिएट कर जाएगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या पता करेंगे, नहीं हो पाएगा पता. और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात है कि वो 5% या अप्रॉक्स 5% के अराउंड डिसोसिएट करता है. तो हम लेट्स टेक अ एग्जांपल. फर्स्टली ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, कि हम किसी भी सिस्टम को कितना डाइल्यूट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट, और मतलब किसी भी सिस्टम को हम कितना डाइल्यूट कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या पड़ता है, ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कहता है. और say that the degree of dissociation for a weak electrolyte is directly proportional to the square root of dilution. नहीं समझ आया? अच्छा, तो हम बताते हैं कि अल्फ़ा विच इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जो मैं इतना इंग्लिश बोली उसका मतलब ये था कि अल्फ़ा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम. मीन्स अभी तो मैंने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन डाइल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्यों आ गया, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा. तो ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई भी सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होता है, उसमें हम वाटर डाल रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा. ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एच ए इज़ एन एसिड और उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं. तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या देगा, H3O पॉजिटिव प्लस ए. हम लोग ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग एच ए को डायरेक्ट आयोनाइज भी करवा सकते थे, H+A-, बात बराबर हुआ, छोड़ो. तो T इज़ इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इनिशियल टाइम, जब स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने का, ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट, जब स्टार्टिंग, तो ये हम 1 मान ले रहे हैं खुद. लेट्स एज्यूम कि पहले मोल था 1. ठीक है, तो वाटर तो एक्सेस में होगा, वाटर इज़ इन एक्सेस, और ये है अल्फ़ा और ये है अल्फ़ा. नहीं, स्टार्टिंग में तो ज़ीरो होगा ना, सॉरी, स्टार्टिंग में ज़ीरो होगा उस प्रोडक्ट का मोल. बट आफ्टर टी इज़ इक्वल टू टी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फ़ा, हम अल्फ़ा माइनस कर दिए क्योंकि कुछ तो प्रोडक्ट ख़त्म होगा ना तब ना आएगा. तो इतना प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से माइनस कर लिया, अल्फ़ा प्रोडक्ट एक्सेस में है तो एक्सेस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. और एक से एक मोल गया तो यहाँ माइनस से माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा. तो इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं. तो कोई भी ये मोल है, अगर हमको फाइंड करना है तो कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, और कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम, ये हमारा कंसंट्रेशन होगा. तो हमको कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम विच इज़ Ka ऑल्सो. तो अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो इजी कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का अल्फ़ा बाई बी और 1 माइनस अल्फ़ा बाई वी, दिस
बाई दिस, तो अल्फ़ा बाई बी, तो 1/b इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बी से बी कटा बाई बी, और सी यहाँ पे सी कॉन्सेंट्रेशन, सी बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये आएगा प्रोडक्ट, समझे। वी तो कैंसिल आउट हो गया, वी कैंसिल आउट हो गया, और 1 बाई बी होता है सी, तो 1/b सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई सी, अल्फ़ा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फ़ा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 माइनस अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्स 1 होता है। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्स 1 होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू लेस होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है 1 से, तो हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो के इक्विलिब्रियम का हम क्या फाइंड करेंगे, के इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू क्या हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, के ए बाई सी, so easy, or this is the final result. This is called the Ostwald dilution law. It is called the Ostwald dilution law, which say the relationship between here relationship between dissociation constant k or degree of dissociation which is alpha, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो मैंने केस बता ही दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो कोई भी आयोनाइजेशन वहाँ होगा नहीं, कोई मतलब आयोनाइज नहीं होगा, मतलब आयोनाइज बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, अच्छे से टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा 100%। तो 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पॉसिबल नहीं है। जब वो टूट ही जा रहा है पूरी तरीके से तो कहाँ से पॉसिबल होगा। बट इन वीक इट्स दैट्स वाई इट्स ओनली एप्लीकेबल ऑन weak electrolytes, or this all are the method to solve the product, or this is the most important topic. Okay, thank you so much.